हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ रहे हैं, सीधे इसी पर बात करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहले तो बहुत आपको बधाई हो, बीजेपी, जेडीयू और एनडीए गठबंधन जो है एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है बिहार में, और उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर नकवी जी निकल कर आ रहा है MY सीटों का। मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए बहुत आगे चल रहा है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, ये जो वोट चोरी की रील थी और सीना जोरी की डील थी वो गच्चा खा चुकी है। अब इन सामंती सुल्तानों की खटाखट हड़बड़ी जो है वो फटाफट गड़बड़ी साबित हुई। जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं में भय और भ्रम का भंवरजाल बिछाया गया, उनके अंदर जो है वो बीजेपी और एनडीए के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का माहौल पैदा किया गया। और ये दशकों से ये काम ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन जो है वो ये बात, वो भी मुसलमान भी ये बात समझने लगे हैं कि इन्होंने वोट तो थोक के भाव लिया है, लेकिन विकास फुटकर में भी मुसलमानों का नहीं किया है। और इसलिए जो है वो लोगों ने आत्मचिंतन किया है, और अब जो है वो जो बीजेपी हराओ रिवाज और मिजाज था, वो जो है वो गुण और दोष के आधार पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो एक साहब, लेकिन बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इस जनादेश पर। पवन खेड़ा भी सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है, और ये कैसे हो गया बिहार में कि MY समीकरण तो हमेशा से आरजेडी के फेवर में जाता था, इस बार मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटों पर भी एनडीए के कैंडिडेट्स जीत हासिल कर रहे हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। देखो, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की एक प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अब कांग्रेस ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस जो है वो जिस तरह का उसकी नकारात्मकता रही है, जिस तरह से उसका जो है निगेटिव अप्रोच रहा है, उसका नतीजा है कि आज जो है वो कांग्रेस खुद अपने ही गठबंधन के साथियों के लिए बोझ बन गई है। विरोधाभास उसका जो है वो पराकाष्ठा पर था। अब आप जो है वो वोट चोरी की रील कभी दिखाने लगेंगे चुनाव में, कभी झांसे की डील करते रहेंगे, कभी जो है वो झूठ का झुंझुना लेकर के घूमते रहेंगे। कब तक इस तरह का जो है वो काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करके आप मतदाताओं को गुमराह करेंगे? मैं तो कांग्रेस को बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि भैया, जहां जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहां हार का हलवा भी होता है। जनतंत्र का जायका दोनों में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नकवी साहब, लेकिन एक जो लगातार सवाल बीजेपी से इलेक्शन से पहले से पूछा जाता है। देखिए, आप कह रहे हैं मुस्लिमों ने मंथन किया और बताया कि उनको लगा कि उनका अच्छा विकास बीजेपी के या एनडीए के साथ जाने में होगा, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते। तो क्या अब आप लोग ये कहेंगे अपने अपने जो आपकी जो लीडरशिप है कि मंथन करिए और अब मुस्लिमों को भी टिकट देना शुरू कीजिए? देखिए, मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे होता है देती भी है, और मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी पर ये सवाल करना ठीक नहीं है। बिहार में कहाँ दिया है टिकट? अगर आप वोट की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर से ये वोट की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत वर्षों तक जो है वो मुसलमानों द्वारा जो है वो इसमें थोड़ी कंजूसी की गई, काफ़ी कंजूसी की गई, लेकिन वो विकास में जो है वो बीजेपी ने या एनडीए ने अब तो दिल खोल के दे दिया नकवी साहब, अब तो दिल खोल के दिया। ये जो नतीजे इस बार के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये इस धारणा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमानों के नजरिए से खास। देखिए, ऐसा ही कोई पहली बार तो है नहीं, बीजेपी ने लगातार वोट दिया। मैं खुद जो है लोकसभा जीता हूँ बीजेपी के टिकट से ही। बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और लड़ती भी है। आगे ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो मुसलमानों की जो है वो नो एंट्री का कोई बोर्ड लगा दिया है कि भैया ऐसा है कि तुमको टिकट हम नहीं देंगे। अच्छा नकवी साहब, आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे? अब तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आ रही है बिहार में। देखिए, बीजेपी को मुख्यमंत्री को लेकर न किसी तरह का कंफ्यूजन है, न कंट्राडिक्शन है। बीजेपी इस मामले में शुरू से ही स्पष्ट रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नकवी साहब, बहुत माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के बड़े लीडर, साफ कहते हुए कि मुसलमानों ने अब ये सोच लिया है कि उनकी बेहतरी बीजेपी के साथ जाने में है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ।
पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.